बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11th क्लास की न्यू मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 7 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है शो दैट आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको इस सारी वैल्यू को हमने 0 के इक्वल करना है, लेकिन वो कहता है फॉर ऑल एंड जो भी दिए गए हैं वो जो वैल्यू है किसके इक्वल है, कैसे लिया गया है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले पर हम इसे को वैसे का वैसा लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ है। वी हैव गिवन या given that iota power n plus 1 plus iota power n plus 2 plus iota power n plus 3 plus iota power n plus 4 is equal to 0। ठीक है, अब हम इसकी LHS लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं जी, ताकि हम इसको 0 के इक्वल कर सके। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी उठाते हैं, इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, आयोटा n प्लस 1 प्लस आयोटा n प्लस 2 प्लस आयोटा n प्लस 3 प्लस आयोटा n प्लस 4। ठीक है, अब एक चीज आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी कि किसी भी अदद की अगर पावर सम में हो या किसी भी असास एक जैसा असास हो, उसकी पावर n a प्लस ए मल्टीप्लाई ए पावर m हो, तो वो क्या होती है, पावर आपस में ऐड हो जाती है, a की पावर m n प्लस m। ठीक है, ये पावर क्या हो जाती है, ऐड। क्यों मैं ये लिख रहा हूं, ताकि आगे जाके इसको हम सेपरेट कर सके, या फिर ऐसे लिख सके कि आयोटा की पावर क्या हो जाए n, फिर डॉट लगा के आयोटा की पावर 1 हो जाए। यानी कि इनको अगर दोबारा उसी शेप में लेके आना चाहते हैं तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आयोटा की 1 पावर लिखते नहीं है तो आयोटा का आयोटा ही आ गया, और यहाँ पे इसी तरह आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 2। ठीक है, प्लस आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 4। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब देखें नहीं, अब हमने क्या करना है, इन सब में से आयोटा की पावर n जो है ना कॉमन ले लेना, क्योंकि सब में कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। आयोटा पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ आयोटा, और यहाँ पे बच जाएगा आयोटा स्केयर दूसरी वैल्यू में, तीसरी वैल्यू में बच जाएगा आयोटा की पावर क्यूब या 3 लिख दें, और प्लस आयोटा की पावर 4 यानी कि 4। अब हम दोबारा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, आयोटा की पावर n आयोटा स्केयर, आपको पता होगा पिछले सवालों में भी हमने पुट किया था, आयोटा स्केयर किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल। तो आयोटा स्केयर की जगह पे हम -1 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आयोटा का आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की जगह पे -1, और प्लस इसको दोबारा हम इस तरह लिख सकते हैं सेपरेट करके आयोटा की पावर स्केयर में और एक आयोटा मल्टीप्लाई करके, ताकि हम दोबारा जब ऐड करेंगे 2 पावर ये हो गई, 1 पावर ये हो गई, तो फिर 3 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा की पावर आयोटा की पावर 2 फिर इसकी पावर 2, क्योंकि हमने पिछली क्लास में इसको भी पढ़ा है, a की पावर m की पावर n हो तो वो क्या हो जाता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई, m मल्टीप्लाई n। ठीक है, किसी भी एहसास की पावर अगर पावर की पावर हो तो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही मेथड इस्तेमाल हुआ है। अब आयोटा स्केयर की जगह पे दोनों जगह पे क्या पुट कर दे, -1, आयोटा n वैसे का वैसा और आयोटा का वैसे का वैसा, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर
स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि उसकी पावर पहले से ही मौजूद थी, वो स्क्वायर में रहेगी। अब यहाँ पे आयोटा एन वैसे का वैसा, और ये आयोटा वैसे का वैसा, -1 वैसे का वैसा। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर स्क्वायर में है, यानी कि इवन में है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +1। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये माइनस का एक है, प्लस का एक है, कैंसल, और माइनस का आयोटा और प्लस का आयोटा आपस में कैंसल, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0। अब 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है जी, यानी कि ये हमारा इक्वल किसके आ गया, जवाब RHS के, जो हमने प्रूव करना था। LHS को उठा के हमने प्रूव कर दिया RHS के इक्वल। क्या जी, LHS को हमने उठाना था और RHS हमारा 0 आया था, 0 था, तो हमने यहाँ पे इसका जवाब फाइंड कर लिया है कि 0 के इक्वल आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, या हेंस प्रूव लिख दें, आपकी मर्जी। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन 7। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। हाँ तो जी, हमारा सवाल नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ iota +1 over iota -1 raised to power whole power टू n है इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव करना है कि इसको भी 1 के इक्वल कर दें। तो पहले पहले जैसे दिया गया है वैसे लिख लें। वी आर गिवन हमें क्या दिया गया है जी, हमें दिया गया है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो हम इसकी क्या ले लेते हैं, LHS उठा लेते हैं, या ऐसे ही लिखा रहे कोई मसला नहीं, इसको ऐसे ही प्रूव कर दें। चलें जी, अब हम इसको पिछले सवाल की तरह इसकी जो पावर की पावर है उसमें शेप में ले आए, ताकि हम इसका जो है ना अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सके। अब हम इसको लिख सकते हैं इसकी पावर 2 और होल की पावर n, क्योंकि 2 फिर n के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही 2n ही रहेगा। ठीक है, तो हमने इसकी पावर क्या कर दी, सेपरेट कर दी। चलें, अब इनका स्केयर अलहदा अलहदा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्केयर एक साथ कैसे लेंगे, 1 प्लस आयोटा इसका स्केयर, और नीचे 1 माइनस आयोटा इसका स्केयर, होल का स्केयर। ठीक है, होल की पावर क्या रहेगी, n ही रहेगी, 1 वैसे का वैसा लिखा रहे। अब नेक्स्ट देखो, इनका स्केयर जब ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, क्या जी, ये ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे क्या है, आयोटा है। हमने फार्मूला लगाना है, कौन से दो फार्मूले, एक ये a प्लस बी होल का स्केयर इज इक्वल किसके होता है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर के इक्वल। ठीक है, अब इसी तरह a माइनस बी वाला फार्मूला नीचे लगेगा, क्योंकि एक ए की जगह पे बी की जगह पे आयोटा, लेकिन दरमियान में साइन माइनस का है, तो यहाँ पे ए स्केयर वैसे के वैसा -2ab और प्लस बी स्केयर। ये दूसरा फार्मूला, ये दोनों फार्मूले इसमें पुट करेंगे तो फिर हमारा इजीली सवाल सॉल्व हो जाएगा। ए की जगह पे 1 है, 1 का स्केयर 1 ही रहता है, आयोटा प्लस 2ab है 2। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बी स्केयर पहले लिख लेते, कोई मसला नहीं है, पहले लिख लें आप। यहाँ पे 2a की जगह पे, फिर 1 बी की जगह पे आयोटा, ठीक है, और फिर बी का स्केयर यानी कि बी आयोटा है तो आयोटा का स्केयर बन जाएगा। नीचे इसी तरह यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा 2 1, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे क्या है, आयोटा है, आयोटा लिखा रहा है, और यहाँ पे बी की जगह पे आयोटा है प्लस आयोटा स्केयर। ये वाला फार्मूला हमने नीचे पुट किया है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखें जी, होल की पावर n ही रहेगी, ये 1 का 1। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड में क्या करेंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन कर दें। 1 का 1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा,
और प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर सकते हैं -1। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आपको ऑलरेडी पता है सबको। -1 वैसे का वैसा, नीचे क्या आ जाएगा जी, 1 - 2 अयोटा। और यहाँ पे भी हमने क्या कर देना है, -1 पुट कर देना है, होल की पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा, इसमें -1 इसमें आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 + 2 अयोटा, और -1 नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 - 2 अयोटा -1। ठीक है, होल की पावर n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस, इसको ही चेंज किया है। अब ये प्लस का एक है, माइनस का एक का कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा 0। अब नीचे क्या लिख सकते हैं हम, नीचे ऊपर बच जाएगा +2 अयोटा, नीचे बच जाएगा -2 अयोटा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 अयोटा ओवर -2 अयोटा, होल की पावर क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 1 के है, वो हमारा 1 आता आ रहा है पहले से ही। अब देखें, ये 2 के साथ 2 कैंसल, 1 के साथ अयोटा के साथ अयोटा कैंसिल लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो -1 बाकी बचेगा, -1 की पावर क्या आ जाएगी, n। अच्छा, यहाँ देखो अब क्या होगा, ये इक्वल किसके है, एक के है, लेकिन अब उसने खुद ही पहले क्वेश्चन में कह दिया था कि पॉजिटिव क्या फाइंड करना है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू किसकी, n की। तो कैसे रखेंगे, हमने इंटीजर लेने हैं पॉजिटिव, सारे के सारे क्या लेने हैं जी, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, यानी कि z जो होना चाहिए, इंटीजर जो नंबर होने चाहिए वो हमारे होने चाहिए 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, पॉजिटिव वाले नंबर होने चाहिए। अब 1 इसकी पावर हम 1 पुट करके देखते हैं क्या आता है जवाब। जब -1 की पावर n की जगह पे n पुट करें, फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसकी पावर 1 आ जाएगी तो 1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा -1, क्योंकि पावर वही है तो माइनस में ही रहेगा, लेकिन ये 1 के इक्वल आ रहा है, ये फॉल्स है, क्योंकि कभी भी -1 1 के इक्वल नहीं आता। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2, यानी कि दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दूसरा निकलता है, या पहला तो नहीं निकला, दूसरा चेक करते हैं क्या दूसरा निकलता है। तो इसको पावर के n की जगह पे हम पुट कर दें 2 - 1 होल की पावर, इसकी पावर 2 आ जाएगी, ये 1 के इक्वल है पहले से ही। तो अब पावर किसी भी साइन की क्या हो जाएगा, इवन हो जाए तो हमेशा वो क्या होता है प्लस में, यानी कि -1 × -1 1 के इक्वल। तो ये हो गया ट्रू, यानी कि ये हमारा जवाब ठीक है। लिहाजा हैंस हमने आखिर में लिखना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 2। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 2। Positive value of n is 2। ठीक है, ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूरा सॉल्व हो गया जी। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ, जो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, क्वेश्चन 9 हमारे पास है, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n, यानी कि n जो होगा नेचुरल नंबर से लिया जाएगा, एंड n इज ग्रेटर देन 4, और n हमारा 4 से बड़ा होगा। इज आयोटा क्या होगा, आयोटा रेज़ टू पावर r, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। अब उसने शर्त भी रख दी, r क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा, और जब n इज डिवाइडेड बाय n जो है ना तकसीम हो रहा होगा किससे, 4 से, यानी कि 4 से। तो अब हम इसकी शर्त को फॉलो करते हुए तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या करेंगे जी, सपोज कर लें, सपोज क्यू, क्यू को एक ऐसी हम वैल्यू रख लेते हैं जो
कोशेंट बन जाएगा Q कोशेंट, ठीक है। और R इज रिमाइंडर when n is divided, n क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो हमारा जो है ना R रिमाइंडर बनेगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखेंगे इसकी हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब ये चार जो है ना हमारा क्या डिवाइडेड बाय 4 कैसे बनेगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट होती है, शायद आपने पढ़ी होगी, वो लगा लेते हैं। यहाँ पे लिख लें डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर, यानी कि जो तकसीम कर रहा हो, या डिवाइडर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस कर लें रिमाइंडर। ठीक है, ये एक हमारी स्टेटमेंट होती है जिसमें डिवाइजर हमारा क्या होगा, डिवाइडर वो होगा 4 जो डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि डिवाइडेंट होगा हमारा n और कोशेंट हमारा होगा q, रिमाइंडर हमारा क्या होगा r। तो इसकी स्टेटमेंट में हम लिखते हैं क्या, n हमारा क्या हो गया डिवाइडेड, ठीक है, और डिवाइडेंट लिखते हैं वैसे, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी गलती है, आप लिख लेना। अब क्या करें, n आ गया डिवाइडेंट, यानी कि जो डिवाइड हो रहा है, और 4 क्या है हमारा डिवाइडर है, जो 4 यहाँ पे आ गया, डिवाइडर 4 है, यानी कि तकसीम करने वाला अदद 4 है, और कोशेंट जो है हमारा q है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारा क्या है r है, इसको प्लस r कर लेंगे। ठीक है, अब जो है ना हमारी स्टेटमेंट है पूरी बन गई, यानी कि इस फॉर्म में n इज इक्वल टू 4q प्लस r। लेकिन हमने फाइंड करना है क्या जी, आयोटा n, आयोटा रेज़ टू पावर n। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, इन सब को पावर में लिखना है 9, आयोटा रेज़ टू पावर अगर n हो जाए तो ये भी सारी वैल्यू पावर में चली जाएगी 4q प्लस r। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, आयोटा रेज़ टू पावर n वैसे रहेगी। अब यहाँ पे इसको जैसे पहले हमने 7वां सवाल हमने हल किया था, इसको भी पावर फॉर्म में लिखेंगे, 4 होल की पावर क्या आ जाएगी q डॉट, अब यहाँ पे देखो जी प्लस और ये पावर, तो आयोटा की पावर r लिख सकते हैं, क्योंकि जब पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, दोनों स्टेप मैंने एक ही सवाल में कर दिया। अब क्या करें, अब आयोटा की पावर 2 की पावर 2 होल की पावर q लिख सकते हैं, जैसे 7वें सवाल में हमने किया है, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगी, फिर q पावर करे तो 4q प्लस r, वैसी की वैसी स्टेटमेंट लिखी हुई है। थोड़ा सा हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया क्यों किया है, ताकि हमारा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ सके, -1 के इक्वल। आयोटा स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आता है जी, -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर सकते हैं, तो -1 की पावर क्या लिख के देंगे, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ही रहेगी, क्यों क्या q डॉट आयोटा r। ठीक है, अब पावर अब स्क्वायर में है तो हमने क्या करना है, इसका साइन प्लस में लिख देना है, क्योंकि कोई भी इवन नंबर या -1 मल्टीप्लाई -1 +1 ही आता है, माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है साइन। तो यहाँ पे देखिए जी 1 आ गया, इसकी पावर क्या आ जाएगी q, ठीक है, डॉट आयोटा r। अब फॉर r हमें पहले से ही पता है, उसने दे दिया था कि n अगर बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, तो q एक कोशेंट है, तो इसलिए हमारा जो है ना q भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो हमारा जो इसकी पावर
यानी कि 1 की पावर क्यू ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। फॉर ऑल लिख ले आपकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि एक नेचुरल नंबर है, अगर इसकी पावर 1 लिखेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब हमारा जो बाकी अदद बचा है, यानी कि बाकी जो वैल्यू बची है वो है आयोटा की पावर आर, आयोटा की पावर एन। ये हमारा जो है ना पहले से ही मौजूद थी वैल्यू, आयोटा की पावर एन इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर आर आ जाएगी। ये हमारा फाइनल जवाब है इसका, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन 9 है मुकम्मल सॉल्व हो गया। तो ये एक्सरसाइज 1.1 पूरी हमने सॉल्व कर ली है। अब चलेंगे इंशाल्लाह 1.2 की तरफ, वो भी जल्द सॉल्व करके मैं वीडियो डाल दूँगा।